प्राण प्रतापगढ़ी हैं, इन्होंने जामनगर जाकर के गलती कर दी, लेकिन वो गलती ऐसी थी कि आज की तारीख में उस गलती का एक वरदान मिला है। वरदान इनको तो मिला ही क्योंकि इनके ऊपर जो एफआईआर थी वो क्वॉश हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की जिससे तमाम लोग जिनके ऊपर सरकारी कार्रवाई हो रही है बोलने के लिए, उनको राहत मिली है। जामनगर में एक शादी में गए थे दिसंबर आखिरी हफ्ते में, वहाँ पर उन्होंने एक वीडियो अपना ट्वीट किया, उसमें खून के प्यासों बात सुनो वो कविता चल रही थी बैकग्राउंड में, उस पर इन पर मुकदमा कर दिया गुजरात पुलिस ने, ये आरोप लगाते हुए कि ये दो धर्मों के बीच में वैमनस्य फैला रहे हैं, राष्ट्र के लिए ये हानिकारक है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये पूरी तरीके से कुछ भी गलत बात नहीं की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए पुलिस को। इमरान जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और खून की प्यासे बात सुनो ये कविता आपने पीछे लगाई, उसके बाद जब आप पर मुकदमा हुआ तो आपको अचरज हुआ कि मतलब इस छोटी सी बात पर? हाँ, मुझे बहुत अचरज हुआ था। और जो मैंने पहली प्रतिक्रिया दी थी वो वहाँ के एक मीडिया के साथी ने मुझसे बात की, तो मैंने यही कहा था कि मुझे हैरत है कि बेसिक पोइट्री समझने वाले लोग भी मुझे लगता है गुजरात सरकार में और गुजरात की पुलिस में नहीं है, क्योंकि इसमें तो ना किसी का नाम है ना किसी को टारगेट करके एक ऐसा विजुअल है जिसमें मुझ पर फूल बरस रहे हैं और बैकग्राउंड में एक पोइट्री लगी हुई है। मैंने ये पोइट्री उस जगह पे पढ़ी भी नहीं, वो 4 दिन बाद वो पोइट्री मेरे ट्विटर हैंडल पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड होती है और फिर वहाँ ये कह के एफआईआर की जाती है कि इससे यहाँ पे वैमनस्यता फैल सकती थी। जो चीज़ वहाँ पढ़ी नहीं गई है, सामूहिक शादी का कार्यक्रम था, उस मंच पे भाजपा के लोकल नेता भी मौजूद थे, तो इतना बेसलेस एफआईआर था। वो किसी का एक शेर है कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहाँ जाके रुका था वहीं दीवार गिरी, लोग किश्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज़ पे तलवार गिरी। इस दौर में जो आवाज़ों को कुचलने की कोशिश है, वो आर्ट का कोई भी फॉर्म हो, वो पोएट्री हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो, कार्टून हो, इन तमाम चीज़ों को पिछले 10 साल में जिस तरह से कुचलने की साजिश की जा रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। और सरकार के मुखिया मुझे लगता है कि चाहते हैं, क्योंकि हिरार्की तो ऐसे ही मेंटेन होती है कि ऊपर वाला चाहता है तो नीचे का अमला जो है वही करना शुरू कर देता है। वो एफआईआर करने से पहले वो आईपीएस अधिकारी एफआईआर के बाद बाकायदा प्रेस को संबोधित करता है कि जरूरत पड़ी थी हम गिरफ्तारी भी करेंगे। मुझे हैरत हुई कि ऐसे विषय पे जिसका कोई मतलब नहीं है आप एफआईआर कर रहे हो, जो बिल्कुल बेसलेस है, और एक आईपीएस अधिकारी उस पोएट्री का मतलब तक समझने का प्रयास, 2 लाइन खून के प्यासों, मतलब एक सामान्य सी कविता है, खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, गर लाश हमारे अपनों की खतरा है तुम्हारी मसनद को, उस रब की कसम हंसते हंसते अपनी लाशें दफना देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कविता गलत नहीं थी, और जबकि ये जोड़ने वाली कविता है, तोड़ने वाली नहीं, ये आवाज हक की उठाने वाली कविता है, दबाने वाली नहीं। भाई अगर आप इस कविता को गलत मानते हो तो आप भविष्य में साहिर की उस नज्म को भी गलत कहोगे कि गर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो फिर हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। इसका मतलब तो फिर आप जो है हम इंकलाब चाहिए, हमें हमारे जुल्म का हिसाब चाहिए, जितनी इस तरह की मतलब जैसे इंकलाबी चीज़ें कही गई हैं, फिर तो आप जो है हिंदी और उर्दू साहित्य में जितने बड़े बड़े नाम हैं आप सबको जो है सब पे मुकदमे कर दोगे आप। कितना मतलब हबीब जालिब जैसा शायर तो मुझे लग रहा है फिर हर दिन जेल में रहता, साहिर को तो आप हर दिन जेल में रखते। कार्टून बनाने वाले ऐसे तमाम लोग जिन पर पूर्व में नेता हंसा करते थे, जिनकी कॉमेडी सुन करके लालू प्रसाद यादव सामने बैठे हैं और लोग कॉमेडी कर रहे हैं, तो फिर तो वह सब जेल में होते। कौन सा देश बनाना। मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो आर्ट की बेसिक समझ है उसको भी बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। मुझे उस एफआईआर से सच में मतलब बहुत दुख हुआ मुझे कि क्या हो गया है देश में। लेकिन शायद जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसको लेकर के काफी लोग खुश हैं, क्योंकि आपका जजमेंट आया और वहीं कुछ घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी करी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए और पुलिस को रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसको दबाना चाहिए। उस कविता में कुछ भी गलत नहीं है। ये कविता, पाठ, कार्टून, कला, ये सब लोकतंत्र में जरूरी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कुणाल कामरा को भी मद्रास हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी, तो शायद इसका असर उन तमाम लोगों पर हुआ जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लगभग लटक रही थी। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का सच में बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत जरूरी टिप्पणियां की। 54 पेज का जजमेंट है और इस जजमेंट से पहले जो 2 हियरिंग थी
उसमें भी माननीय न्यायमूर्ति ने जो टिप्पणियां की थी वो सीधे उन्होंने कहा कि अप्लाई योर माइंड, क्या पोइट्री की बेसिक समझ भी नहीं है। और उधर से कौन, सॉलिसिटर जनरल साहब अपीयर हो रहे थे। आप सोचिए ना, इस छोटे से केस में अपीयर किसको किया जा रहा है, तुषार मेहता। और आप अंदाजा लगाओ सौरभ भाई कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिला। इस देश में कौन सा आम आदमी बेचारा वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ सकता है? तो उसके पास जेल जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। आप कितने लोगों को डरा रहे हो, कितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप कुचल रहे हो। मतलब सच में इस पे देश में एक बड़ी बहस की जरूरत है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसके लिए एक रास्ता खोला है। एक बहुत बेंचमार्क जजमेंट है ये, और मुझे लगता है कि तमाम वो कला से जुड़े हुए लोग, उनको बहुत संबल मिला है। और मुझे पूरे देश भर से, दुनिया भर से, भारत के तमाम वो अप्रवासी भारतीय जो दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, मुझे उनके मेल आ रहे हैं, मुझे उनके संदेशे आ रहे हैं, और वो बहुत खुश हैं इस जजमेंट से। मैं फिर से बहुत आभारी हूँ उन तमाम माननीय न्यायमूर्तियों का जिन्होंने ये जजमेंट दिया है। इस जजमेंट में बात हुई, दो और छोटे छोटे सवाल मैं कर लेता हूँ क्योंकि हमारी बहुत अरसे बाद बात हो रही है और बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। ईद का दिन है, जब ये इंटरव्यू देख रहे हैं लोग, वो ईद का दिन है, और ईद के दिन में उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हैं। मेरठ में कह दिया सड़क पर अगर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट तक कैंसिल कर दिया जाएगा, लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। संभल में कह दिया कि लोग अपने छत पर, घरों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और कल जब लोग काली पट्टी बांधकर एक विरोध दर्ज कराने के लिए नमाज पढ़ने आए तो काली पट्टियां भी उतार ली गई। तो यहाँ पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि अगर आप लोग विरोध करना चाह रहे हैं, वो विरोध भी करने नहीं दिया जा रहा है। माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं कांग्रेस पार्टी के। क्या आप आहत होते हैं जब ऐसे फैसला लिखते हैं, और तमाम लोग आपको जो फीडबैक दे रहे हैं, लगता है कि हेल्पलेस फील होता है आप लोगों को? बहुत ही दुखद स्थिति है। ये कौन अधिकारी हैं जो नेताओं की भाषा बोल रहे हैं, और इनको संबल कहां से मिल रहा है, ताकत कहां से मिल रही, कौन सी सत्ता है जो इनको पीछे से बैकअप दे रही है कि तुम इस तरह की भाषा बोलो? जब इन्होंने संविधान की शपथ लेकर के वर्दी पहना था तो फिर उसमें ये सारी चीजें तो बहुत छोटी हो जाती हैं। और नमाज किसी ने पढ़ लिया, मैं सौरभ भाई, मैं इस देश के बहुत जिम्मेदार लोगों से आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं।